अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी बफ़ज़्ल ताला बिल्कुल खैरियत से हूँ और चाहता हूँ कि मेरे तमाम स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी अपने कोर्स की कंप्लीशन की जानिब गामज़न हो जाएं। आज जो हम काम करने जा रहे हैं, जो वीडियो बनाने जा रहे हैं, वो मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 और एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 5 करने के लिए जा रहे हैं। और इसमें आज आप कॉन्जुगेट मेथड के ज़रिए लिमिट को फाइंड करने का तरीक़ा सीखेंगे। ठीक है, इससे पहले कि हम वीडियो की जानिब बढ़ें, मैं चाहूँगा कि आपको याद दहानी करा दूँ कि मैंने कल आपको जब 2.3 का पहला क्वेश्चन करवाया था, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 4 करवाया था, तो मैंने यहाँ पर आपको याद है साइड में 5 अपनी वीडियोस का जिक्र किया था कि आपने वो 5 वीडियोस पहले लिखनी है, उसके बाद फिर 2.3 के क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 4 करना है। इसी तरतीब को फॉलो कीजिएगा। तरतीब आगे पीछे करेंगे तो ये लिमिट्स एंड फंक्शन है, ये आपके हाथ से निकल जाएगा। और अगर लिमिट एंड फंक्शन समझ में नहीं आता तो डेरिवेटिव समझ में नहीं आएगा, डेरिवेटिव समझ में नहीं आएगा तो एंटी डेरिवेटिव समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तसलसल के साथ कैलकुलस का हिस्सा है। कैलकुलस को अमूमन सेकेंड ईयर के मैथमेटिक्स की जान कहा जाता है। और अब आपने यूँ समझ लें, यूनिवर्सिटी लेवल पर भी जब जाएंगे ना, आगे की जितनी भी मैथमेटिक्स हैं आपकी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ भी अप्लाई होगी, चाहे आपका ताल्लुक़ किसी भी डिपार्टमेंट से हो या कंप्यूटर साइंस से हो, तो आपको लिमिट्स एंड फंक्शन यकीनी तौर पर आपको आना चाहिए। आइंदा भी इसका वास्ता आपसे पड़ता रहेगा, ये नहीं कि आपकी यहीं पर जान छूट गई। ठीक है, तो पहले वो 5 वीडियो कीजिएगा जो मैंने पहले से डाल रखी हैं, उसके बाद कल वाली वीडियो कीजिएगा और फिर आज की वीडियो कीजिएगा। ठीक है, 5 और 1 6 और आज के मिलाकर ये 7वीं वीडियो होगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो आ जाते हैं सवाल की जानिब। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.3 चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 6 एवेल्युएट, वो कह सकता है फाइंड आउट। ठीक है, बात एक ही है, इवेल्युएट द लिमिट, हमें लिमिट फाइंड करनी है ऑफ फॉलोइंग अलजेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन आए या अलजेब्रिक फंक्शन आए, जो भी फंक्शन आएगा आपको उसकी लिमिट मालूम करनी है। सवाल क्या है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 5, लिमिट x टेंड्स टू 0, यानी x की जब वैल्यू आप अप्लाई करेंगे तो x की जगह पर 0 रखेंगे। अंडर रूट एक्स प्लस 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन एक्स। ठीक है, सवाल को दोबारा एज इट इज़ लिख देते हैं। ठीक है, मैंने आपसे कहा था लिमिट उस वक्त तक अप्लाई नहीं हो सकती, यानी आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते जब तक न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में 0 आना बंद ना हो जाए। ठीक है, ये उसूल है, ये मैं हमेशा हर सवाल में आपको समझाता रहूँगा। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने इसी पहले स्टेप में x की जगह पर 0, यहाँ भी 0 रख दिया, सब कुछ 0 हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा आपका 0, जबकि आंसर आना चाहिए 1/2 अंडर रूट 3। ठीक है, ये कैसे आएगा ये देखें। सवाल लिखा बेटे, अब मैंने इसको कॉन्जुगेट लिया। कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, साइन को चेंज कर देते हैं और उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं। ठीक है, तो ये था अंडर रूट एक्स प्लस 3 माइनस अंडर रूट 3, इसका कॉन्जुगेट होगा अंडर रूट 3 प्लस 3 प्लस अंडर रूट 3। तो इससे आपने इसको मल्टीप्लाई भी करवा देना है और डिवाइड भी करवा देना है। ठीक है, तो मैंने मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी करा दिया, किससे, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3 अंडर रूट एक्स प्लस 3 और अंडर रूट एक्स प्लस 3 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है, मैंने क्या किया, सिर्फ इस साइन को चेंज किया। ये वाला जो साइन था मैंने सिर्फ इस साइन को चेंज किया, बाकी वैल्यूज़ वही रखी, मल्टीप्लाई भी करा दिया और डिवाइड भी करा दिया। मल्टीप्लाई कराने से क्या होता है कि मेरा एक फार्मूला बन जाता है। क्या बन जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर एक जैसे हैं क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये रूट से तो ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास और आपको पता है ये बच जाएगा 3। ठीक है जी, ये आपका कैंसिल होगा रूट से, तो क्या बचेगा, x प्लस 3। नीचे कुछ भी कैंसिल नहीं हो सकता, तो हमने x को अंडर रूट एक्स प्लस 3 प्लस अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करा दिया, डायरेक्ट ऐसे लिख दिया। ठीक है जी, अब देखिए ये आया था x प्लस 3 माइनस 3 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 3 प्लस अंडर रूट 3। x से x कैंसिल हो गया। ठीक है जी, प्लस 3 माइनस 3 से कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास यहाँ पर 1, क्योंकि 1 आ गया, 1 बचा, और यहाँ पर क्या बचा, अंडर रूट एक्स प्लस 3। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो आंसर मेरा 0 नहीं होगा। क्यों, 0 प्लस अंडर रूट 3 होगा, और ये भी क्या होगा, अंडर रूट 3, 0 नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये कि मैं अब लिमिट को अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ लिखा अप्लाइंग लिमिट 1/√0 + 3 + √3। ठीक है जी,
ये √3 दोनों ऐड हो गए और दोनों एक जैसे थे, इसलिए इसका कोफिशिएंट बन गया 2। 2 है ना बेटे ये, तो ये जब ऐड होते हैं तो कोफिशिएंट बनता है 2√3। अब आंसर रिपोर्ट करने का तय तरीका है कि पूरा सवाल आप एज इट इज़ लिखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 √x + 3 अपॉन x माइनस √3 ऐसे लिखेंगे, इज इक्वल्स टू जो आंसर आया था 1/2 √3। उम्मीद करता हूँ आपको आज का सवाल समझ में आया होगा। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।